हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। आज हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के आज इस वीडियो में हम सारे मेथड पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन एंड तक जरूर देखना, इसके बाद वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वर्गमूल तीन तरीके से निकाला जाता है भाई। ठीक है भाई, अब पहला तरीका क्या है? पहला हम जो ये तरीका सीखेंगे ना, ये सिर्फ उस संख्या पर लगेगा जो कि पूर्ण वर्ग होगी। बात समझ में आई भाई? जो पहला तरीका है वो किस पर लगेगा? जो पूर्ण वर्ग पहले से ही होगी। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें याद होना चाहिए भाई 1 से 9 तक के वर्गों के इकाई का अंक। देखो, 1 का स्क्वायर करा 1, 2 का स्क्वायर करा 4, 3 का स्क्वायर करा भाई 9, 4 का स्क्वायर करा 16, 16 का इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई 6, 5 का स्क्वायर करा 25। ठीक है भाई, इकाई अंक 5, 6 का स्क्वायर करा 36, इकाई अंक 6, 7 का स्क्वायर करा भाई 49, इकाई अंक 9, 8 का स्क्वायर करा 64, इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई 4, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई 1। बात समझ में आई भाई? सबसे पहले ये चीज याद हो गई हमारी। अब देखो, जैसे हमें किसका वर्ग निकालना भाई, वर्गमूल निकालना हमने। देखो 1369, हमें ये देखना कि 1369 किसका वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल निकालना हमने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक देखो भाई, किसके वर्ग में इकाई का अंक, किसके वर्ग में इकाई का अंक 9 बन रहा है। देखो यहाँ भाई, एक तो हो गया 7, 7 के में बढ़ना है भाई, 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 बढ़ना है। और एक क्या है भाई 3, 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 बढ़ना है। तो क्या लिख लिया, 7 और 3 लिख लिया। ठीक है भाई, जब ये लिख लिया हमने तो 2 काट देंगे, बाद के 2 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब हम देखेंगे ये किसके आसपास पड़ रहा है भाई, किसके वर्ग के आसपास है। देखो, अगर हम करेंगे 4 का वर्ग 16, 16 से तो छोटा हो जाएगा, पर इससे कम लेना, तो 3 का वर्ग, यानी 3 के वर्ग के आसपास पड़ रहा है। यानी या तो ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा 33 भाई, या क्या होगा भाई 37। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक अंक पड़ता है 35। ठीक है भाई, 35 का वर्ग देख लेंगे। देखो, जिसके बाद में 5 होना, कोई भी संख्या है अगर उसके बाद में 5 है तो उसका वर्ग कैसे देखते हैं। देखो 5 का क्या लिख लेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25, और जो ये बचा ना, इससे इसकी अगली संख्या में गुणा कर दो। ठीक है भाई, यानी 3 है, 3 से अगली संख्या क्या है 4, 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 3 चौक 12। यानी 35 का वर्ग क्या है भाई 12 25 है। 35 का वर्ग 1369 से छोटा है। अगर हम ये देखें कि ये वर्गमूल किसका होगा 33 का, तो ये तो और छोटा हो जाएगा भाई। जब 35 का वर्ग इससे छोटा बनना है तो 33 का तो और छोटा बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है भाई, ये किसका वर्ग है भाई 37 का, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 37। बात समझ में आई भाई? कैसे देखेंगे, बात समझ में आएगी ना? तो देखो, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 37। अब एक संख्या और ले रहे हैं हम, 32 49 ले लिया हमने। क्या लिया भाई 32 49। चलो ये तो 9 वाली तो ले ली, दूसरी ले लेंगे कोई संख्या, जैसे 57 76 ले लिया भाई। क्या ले लिया 57 76। हमें इसका वर्गमूल निकालना। ध्यान ये बात रखनी कि ये कब लगेगा मेथड भाई, ये मेथड तब लगेगा जब हमने पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल ले हो। बात समझ में आई? तो अब देखो, जैसे इसका वर्गमूल निकालना, हमें देखना कि ये किसका वर्ग है। तो क्या करेंगे भाई, देखेंगे किसके इकाई के अंक, किसके वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। तो किस किसका होगा भाई, एक तो 4 का है भाई, 4 का 6 है, एक किसका है भाई 6, देखना ना, एक 6 का है। तो देख लो, ये तो इकाई अंक क्या होगा 4, ये 6 होगा भाई। जब ये देख लिया तो बाद के 2 अंक काट दिए। इसके बाद जो बचा ये देखेंगे किसके आसपास पड़ रहा है, यानी किसके वर्ग के आसपास पड़ रहा है। 57 किसके वर्ग के आसपास है भाई, 7 7 49। ठीक है भाई, 7 के वर्ग कितना हो जाएगा 49, 7 के वर्ग के आसपास पड़ रहा है। ठीक है भाई, ये देखने के लिए इसका वर्ग होगा या इसका वर्ग होगा, तो क्या करेंगे भाई, बीच में क्या है इसमें 75। ठीक है भाई, तो इसका तो आसान है, 25 लिखेंगे, इससे अगली संख्या में गुणा करेंगे, 7 की 8 में गुणा करेंगे, 7 8
56। अब देखो 75 का वर्ग ही इससे छोटा हो रहा है भाई, 75 का वर्ग इससे छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, 74 का तो और छोटा होगा, यानी 74 तो हो नहीं सकता, यानी ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 76, यानी ये किसका वर्ग लिख रहा है, 76 का वर्ग लिख रहा है। बात समझ में आई क्या भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 76। ठीक है भाई, एक बार और बता रहा मैं, ये मेथड कहाँ लगेगा, जहां, कहाँ लगेगा भाई, जहां संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। अब देखो, चलो अब देखेंगे दूसरा मेथड। देखो दूसरा मेथड क्या है भाई, ये कहां लगेगा, देखो ये बता रहा मैं कहां लगेगा, ये ऐसी संख्याओं पर लगेगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो कैसे, जैसे हमने मान लिया भाई, हमें किसका वर्ग निकालना, हमने मान लिया कि हमें अंडर रूट 110 निकालना, कि कैसा निकलेगा। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, इसके आसपास के वर्ग लिख लेंगे, देखो 100। ठीक है भाई, और इससे अगला क्या हो जाएगा 121। ठीक है भाई, लगभग में देखना हमने, तो क्या करो, देखो 10, 10 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 100 क्या है भाई, 100 का वर्गमूल क्या है 10, ये तो 100 से बड़ा है, 10 से तो बड़ा ही होगा। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, 110 में से 100 घटाओगे, कितना आएगा भाई 10 बटे, भाई इसमें से ये घटाया, अब देखो इसमें से ये घटाओगे, बटे में क्या कर देंगे भाई, इनका अंतर कितना है 21, बटे में 21 कर देंगे। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा लगभग 10 पॉइंट, अब एक पॉइंट लगाए तो जीरो बढ़ जाएगी भाई, 100 हो जाएगा, 21 चौक कितना हो जाएगा 84, यानी 10.4, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, लगभग 10.4 के बराबर होगा। बताओ बात समझ में आई क्या भाई, क्या करा हमने, देखो 110 था, इसके आसपास के हमने क्या लिख लिए, वर्ग लिख लिए 100 और 121, फिर देखा भाई 100 यानी 10 से तो बड़ा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से ये घटाया, कितना आया 10, इसमें से फिर ये घटा दिया भाई, कितना आया 21, दोनों में भाग कर दिया, तो लगभग कितना आएगा 10.4। बात समझ में आएगी भाई। ठीक है, अब देखो अगर हम जैसे एक और देख रहे हैं एग्जाम्पल, एक और ले रहे हैं भाई, हमने ले लिया अंडर रूट 337, अंडर रूट क्या ले लिया भाई 337 ले लिया। बात समझ में आई। अब ये देखना कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसके आसपास वर्ग बताओ क्या पड़ रहा है भाई, बताओ 18 का वर्ग, सही बात है 324। ठीक है भाई, और इससे आगे 19 का क्या हो जाएगा 361। ठीक है भाई, यानी इसका मतलब है 18 से तो बड़ा ही होगा, पहली बात भाई 18 से तो क्या होगा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही क्या। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना भाई, इसमें से इसे घटाऊंगी कितना होगा 7, सिंपल सी बात है, 7 नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा भाई, एक 337 में से 324 गया तो कितना आ जाएगा लगभग 13, भाई 13 आ गया। अब देखो इसमें से इसे घटाऊंगी तो कितना होगा, अब देखो 324 है, 7 जोड़ा 361 और 30 जोड़ा 331 हो जाएगा ना, अगर 7 जोड़ दिया और 30 और जोड़ दिया तो 361 यानी 37। बात समझ में आई क्या भाई, इसमें से इसे घटाया तो कितना आया भाई 37, और इसे घटाया तो कितना आया 13, तो ये तो ऊपर लिखना, ये बड़ा नीचे। तो अब देखो किसके आसपास चलेगा पढ़ना, 18 पॉइंट, जब इसे पॉइंट लगाए तो एक जीरो बढ़ जाएगी 130 हो जाएगा। देखो 37 37 दूनी 74, 37 दिया 111, तो लगभग 3 बार चल रहा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 18.3, यानी लगभग में कितना हो जाएगा 18.3। बात समझ में आ रही भाई। तो दूसरा मेथड क्या था, ये था, ये कब लगेगा, जब हमें पता ना हो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है भाई, जब ऐसी संख्या आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब तीसरा मेथड जो कि लास्ट मेथड है भाई, तीसरा मेथड जो कि एक लास्ट मेथड है, वो कैसे लगाओगे, वो तो सबने करा होगा भाई, 8वीं 7वीं इन क्लासों में था ये। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमने भाई ये सब पे लगेगा, ये पूर्ण वर्ग पे भी लगेगा और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन पे भी लगेगा। जैसे पहले क्या कर दिया हमने भाई, पूर्ण वर्ग 1369 का निकलना था भाई, इसका ही तो निकलना था। ठीक है, इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दो दो के पीछे से जोड़े बनाओगे, बना दिए भाई। अब हम यहाँ वही लिखेंगे जितनी बार पहाड़ा चला सके। देखो जैसे यहाँ अगर मैं 4 लिख दूं, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या लेंगे 3, 3 तिया 9। ठीक है भाई, अब 13 में से 9 गए, कितने बचे भाई 4। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे होगा, देखो 6 और 9। बात समझ में आ रही है भाई, है कि बात समझ में। अब देखो
ये कितना हो जाएगा 3 3 6, जितनी बार पहाड़ा चलाया ना तो इसे जोड़ के लिखो 6। अब देखो कितनी बार, लगभग कितनी बार पहाड़ा चलाया हम, बताओ जो इसके पास चले जाए। 3 बार या 7 बार? 7 बार। भाई 7 बार पहाड़ा चलाओगे, देखो 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 6 42 और 4 46। भाई पूरा पूरा कट गया तो वर्गमूल कितना आया 37। बात समझ में आई क्या भाई? तो ये था तीसरा मेथड। ठीक है भाई, तीसरा मेथड क्या है कि देखो सबसे पहले क्या करना, जो भी संख्या दे रखी दो दो के जोड़े पीछे से बनाने शुरू करो। ठीक है भाई, उसके बाद जब दो दो के जोड़े बन जाएं, बन के दो दो के जोड़े, तो क्या करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ 3 लिख दिया तो 3 ही यहाँ लिख दिया, 3 तिया 9, बचे कितने 4। ठीक है भाई, 4 बच गई। अब हम क्या उतार लेंगे, 6 और 9 उतार लेंगे। 3 3 कितना हो जाएगा भाई, इन्हें भी जोड़ेंगे, जितनी बार पहाड़ा चलाया ना उन्हें जरूर जोड़ेंगे। 3 और 3 6 हो गया। अब उतनी ही बार पहाड़ा चलाना हमने, उतनी ही बार क्या चलाना भाई, पहाड़ा चलाना हमने या टेबल चलाना जो भी है। ठीक है भाई, जितनी बार हम चला सके, मतलब उतना ही लिखना पड़ेगा जितना यहाँ लिख सके। तो हमने क्या करा, 7 बार देखा क्योंकि यहाँ 9 बढ़ना था, तो 7 7 49। तो जब करा 7 7 49 का 9 का हासिल कितने लग गए 4, 7 6 42 और 4 46। ये सब पूरा पूरा कट गया, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 37। बात समझ में आई भाई? अब देखो अगर हम ऐसी संख्या पर लगा रहे इसे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 110 का कर रहे थे हम। ठीक है भाई, 110 का कर रहे थे, चलो 110 का कर रहे पहले। जैसे 110 का वर्गमूल करना हमने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसके आगे जीरो लिख लेंगे। अगर दो दो के जोड़े नहीं बन रहे तो क्या करेंगे भाई, जीरो लिख लेंगे उसके सामने। अब देखो भाई ये तो एक ही है, तो एक बार ही चलाना पड़ेगा, एक ही कम एक, कट गया, जीरो बचा यहाँ। तो अब एक और एक कितना हो गया भाई, ये 2 हो गया। अब ये देखो ये 10 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं एक भी लिखूँ ना तो पहाड़ा ना चलेगा भाई, पहाड़ा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहाड़ा ना चलने की क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, और ये जीरो यहाँ भी लगेगी भाई। अरे क्या बात समझ में? ठीक है, अब पॉइंट लगाओगे और पॉइंट में भी इसमें 2 जीरो बढ़ेगी भाई, क्योंकि ये जोड़े से चला है तो 2 जीरो बढ़ा लो, पॉइंट लगाने पर 2 जीरो बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब देखो हम लगभग अगर 5 बार चलावे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार चलाओगे तो 1010 हो जाएगा, नहीं 1025। ठीक है, तो 4 बार चलाओगे तो 4 बार कितना आ जाएगा भाई, वो 16 और 8 816 लगभग ये होगा। ठीक है भाई, बच गया कितना 4, 9 में से एक गया 8। ठीक है भाई, 84, 184 बच जाएगा। अब अगर आगे निकालना हो तो आगे भी यही प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है भाई, तो हमने तो यहाँ लगभग में देखना 10.4। तो ये जो तीसरे वाला मेथड था ये दोनों विधि में लगेगा, जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसमें भी और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें भी। अब देखो वर्गमूल निकालने की ये 3 सबसे बेस्ट मेथड थे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं गारंटी ले रहा भाई इसके बाद अगर आपने ये ध्यान से देखी होगी, इसके बाद वर्गमूल टॉपिक पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।